अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। बच्चों के साथ बड़ों के भी मज़े दुबाला हो जाएंगे क्योंकि आज हम बना रहे हैं नहायत ही मज़ेदार, रसीला, खुशबूदार तंदूरी चिकन। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसा जायका घर पर हासिल करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक्स भी, ताकि आपका भी तंदूरी चिकन हर बार परफेक्ट बने। चाहे फैमिली डिनर हो, मेहमानों की दावत हो या वीकेंड की खास महफिल, ये रेसिपी सबका दिल जीत लेगी। आइए फिर मेरे साथ मज़ेदार तंदूरी चिकन कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले जी मैंने 2 बड़े पीस लिए हैं चिकन के। सबसे पहले मैंने चिकन को किया है अच्छा सा वॉश करने के बाद एक मैंने बाउल में पानी लिया, उसमें 1 टीस्पून नमक का और 1 टेबलस्पून सिरके का डाल के इसे 15 मिनट के लिए डिप कर दिया था। और 15 मिनट के बाद मैंने इसे छलनी में डाल के इसका तमाम पानी रिमूव कर लिया। मैंने इसमें लगा लिए कट। अब इसके लिए ख़ास मसाला रेडी करते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें 2 टेबलस्पून डाल देते हैं दही के, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ही चाट मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून ही हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे तंदूरी मसाला। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं दही में और अब 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं लेमन का जूस और 1 टीस्पून ही इसमें मैं बारबेक्यू सॉस डाल रही हूँ और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। अब ज़्यादा चटखोरे हैं तो इसमें हाफ टी स्पून तंदूरी मसाला और ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स किया अच्छा सा। अब जी जो हमने कट लगाए थे चिकन को, अब उसके साथ इसको करते हैं अच्छा सा मैरिनेट। यहाँ पर जी इसको अच्छा सा लेप कर देते हैं तमाम मसाले को चिकन के ऊपर। आप चाहें तो इसे छोटे पीसों के साथ भी बना सकते। यहाँ पर जी चिकन के ऊपर अच्छा सा मसाला लग चुका है। अब हम इसे करते हैं कुक। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसे कवर कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 इसे मिनट के लिए। मैंने कोई पानी नहीं डाला, पहले मैंने इसे थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दिया था। जब ये पकना शुरू हो गया तो फिर मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया। यहाँ पर जी 20 मिनट के लिए मैंने इसे चिकन को कुक किया है। अब जी चिकन को ठंडा होने देते हैं। मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लिया है। अब जी इसको पीसों को हम बाहर निकालते हैं। चिकन को स्टीम करने के बाद लुक एट दिस चीज़, चेक करें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब जी चिकन के पीसों को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो मसाला जिसमें हमने चिकन को पकाया था यानी स्टीम किया था, उसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून बेसन के और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर का और इसे करते हैं मिक्स। मुझे यहाँ पर बैटर बहुत थिक लग रहा था, इसलिए इसमें मैंने 3 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं पानी के और इसे फिर से मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया और साथ ही इसमें शामिल कर दी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसे मिक्स करते हैं। अब चिकन के ऊपर बैटर लगाने के लिए रेडी है। अब जी चिकन लेते हैं और उसे अच्छा सा बैटर ऊपर लगा देते हैं। इसकी हमने मोटी लेयर नहीं लगानी, बिल्कुल पतली पतली सी लेयर लगानी है। इस बैटर को हम पूरे चिकन पर लगा देंगे और फिर हल्के हाथों से इसको टैप टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है इसका बैटर वो उतर जाए। यहाँ पर जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है, ऊपर ऑयल भी डाल दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं चिप्स को, क्योंकि चिप्स बहुत ज़रूरी होता है फ्राई चिकन के साथ। इससे बहुत ही मज़ा आता है और इससे बच्चे भी और बड़े भी सब खुश हो जाते हैं अगर चिकन के साथ चिप्स भी मिल जाए। यहाँ पर जी 4 से 6 मिनट के लिए मैंने चिप्स को फ्राई कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब जी यहाँ पर लेते हैं पीसों को और इसको हल्का हल्का करते हैं टैप, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा बैटर है वो इसके ऊपर से उतर जाए। अब जी इनको फ्राई करते हैं और
हल्का हल्का ऑयल डालते हैं ऊपर से, ताकि ऊपर का हिस्सा भी जल्दी कुक हो जाए। 5 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। चिकन को सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन करना है। चिकन ऑलरेडी कुक हो चुका है और इसे मीडियम फ्लेम पर हम करेंगे फ्राई। अब हम इसकी साइड को कर लेते हैं चेंज। लुक एट दिस चीज, चेक करें चिकन कितना ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी बनके हुआ है रेडी। यकीन माने एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे, बच्चे हों या बड़े सब इसके दीवाने हो जाएंगे। ये है हमारा तंदूरी चिकन, तो बनके हो गया है रेडी। मैंने इसे निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में। अब हमारा तंदूरी चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप केचप और दही के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन बनके हुआ रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।